देखिए, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तमाम पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। इस बीच एनडीए ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी विधायकों के पटना से बाहर जाने पर रोक लगा दिया है। यानी 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा की वोटिंग से पहले कोई विधायक पटना नहीं छोड़ सकते। अभी यह भी साफ नहीं है कि एनडीए से 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा होंगे या फिर सुरेश कुमार राम, लेकिन सत्ता पक्ष 5 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त दिख रहा है, जबकि विपक्ष के नेता यानी महागठबंधन में भी एकजुटता दिखाते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में राज्यसभा की 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू और बीजेपी प्रत्याशियों का जीतना तय है, लेकिन 5वीं सीट पर पेंच फंस रहा है। इसे देखते हुए एनडीए की ओर से 5वें प्रत्याशी की जीत के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। बैठकों में विधायकों को मतदान की बारीकियों और तकनीकी सावधानियों के बारे में भी बताया गया, ताकि कोई वोट अवैध न हो जाए। साथ ही क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए सभी विधायकों को 16 तारीख तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा गैर एनडीए विधायकों से संपर्क साधने का काम भी चल रहा है। इसी वजह से सत्ता पक्ष 5 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। अभी तो बैठक का दौर जारी है। जब तक 16 तारीख का मतदान नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक शहर में विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में गहमागहमी रहेगा ही। कैंडिडेट है, कैंडिडेट रहेंगे और एनडीए 5 सीट जीते। सभी एनडीए के विधानमंडल दल के सदस्यों को बुलाया गया है और 5 प्रत्याशी एनडीए के हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, शिवेश राम जी, 5 की 5 सीट हम जीतने वाले। 5 उम्मीदवार हमारे जीतेंगे, राज्यसभा जाएंगे। 5 उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। 5 उम्मीदवार जीतेंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में 6 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन को इस सीट पर जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जिससे 5 विधायकों वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और निर्दलीय विधायकों की भूमिका किंग मेकर वाली हो गई है। वैसे एआईएमआईएम ने सहयोग का वादा किया है और कांग्रेस का भी पूरा समर्थन है, इसलिए महागठबंधन के प्रत्याशी अमरिंदर धारी सिंह कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। सकारात्मक बात हुई है लोगों से, है ना, और 15 तारीख को स्टार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है जी। तो 15 तारीख को जाएंगे उनके न्योता में। पॉजिटिव गुफ्तगू हुई हम लोगों की, और जो गुफ्तगू हम लोगों की उनसे हुई है, अभी इसको हम लोग बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को ब्रीफ करते हैं और उसके बाद आपको और मज़ीद बात बताएंगे। कहीं दिक्कत मतलब 6 का 6 विधायक जो है वो आरजेडी को समर्थन कर रहा है, नहीं करता तो आता किसे। ठीक है। वैसे बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है। राज्यसभा में एक प्रत्याशी को जीत के लिए 41 विधायकों का प्रथम वरीयता वोट चाहिए। मौजूदा स्थिति में एनडीए को 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। ऐसे में 16 मार्च को ही तय होगा कि किसकी रणनीति काम आई और किसकी फेल हुई। बैठकों का दौर नहीं चलेगा, लेकिन विकास पर वोट की बात कही, लेकिन इंतजार करें। इस तर्कस में 16 तारीख को इसका फैसला कि तेजस्वी हाल फेल हुए या एनडीए की गठबंधन की रणनीति पास हो। लीडर मुकेश के साथ मरगूब चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, राज्यसभा का रण तो लगातार जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है, विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि पटना नहीं छोड़ सकते। क्या क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है क्या बीजेपी को? और ये 5वां उम्मीदवार कौन होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा या शिवेश राम को? डर और भय दोनों गठबंधन में। कल जो बैठक हुई, इस बैठक में 3 निर्देश दिए गए। वोटिंग सही से करना है,
16 तारीख तक किसी विधायकों को जाना नहीं है। जो जाएंगे अपने अध्यक्ष से परमिशन लेके जाएंगे, कहां रहेंगे ये बताएंगे, लौटेंगे तब बताएंगे, क्योंकि बहुत क्लोज कंटेस्ट है। 2 से 3 वोट इधर से उधर हुए, मतलब आपकी हार हो गई। महागठबंधन भी संशय में है कि उनके 2-3 विधायक, खास करके कांग्रेस के विधायक इधर से उधर नहीं हो जाएं। उन पर भी कांग्रेस की नज़र है, तेजस्वी की नज़र है। और एनडीए ने ये प्लानिंग बनाई है कि एक-एक बड़े नेताओं के साथ 12 विधायकों के गुट को तैयार किया है, वो ले जाके उनको वोट कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन दीपक, लड़ाई जबरदस्त है, क्योंकि एनडीए को भी डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, और अगर क्रॉस वोटिंग हुआ और एआईएमआईएम ने समर्थन कर दिया तो महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। अब महागठबंधन को डर है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गया तो हम चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए संशय में दोनों दल है, दोनों दल की स्थिति डमाडोल है। ठीक है। हर विधायक पर नजर रखी जा रही है, जो संदिग्ध विधायक हैं उन पर और नजर रखी जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को बचाने की पूरी कवायद की है, हालांकि वो साइलेंट तरीके से कवायद कर रहे हैं। लेकिन एनडीए ने कहा है कि आप पटना नहीं छोड़ेंगे तो परमिशन लेके छोड़ेंगे, और 16 तारीख तक जब तक आपका वोट हो नहीं जाता तब तक आप विधानसभा से नहीं निकलेंगे। ठीक है। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है। देखना है जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, एनडीए के पास अगर आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा लगभग 3-4 विधायक कम पड़ते हैं। अब आनंद सिंह को भी अनुमति मिली है तो वो भी बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, नहीं तो चौथा विधायक भी कम पड़ जाता उनके लिए। तो ऐसे में वो जो 3 विधायक हैं वो कौन से विधायक हैं? आप तो लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। क्या आरजेडी में जो विधायक 25 जीत कर आए हैं, कोई ऐसे विधायक जो जेडीयू से संपर्क रखते हो पहले, या जेडीयू में विधायक रहे हों, जिनको पाला बदलने की संभावना ज़्यादा है, या फिर कांग्रेस का या असुद्दीन ओवैसी पार्टी का? आईपी गुप्ता और बीएसपी मेरे ख्याल से तो नहीं पलटेगी। बिल्कुल सही सवाल किया। आईपी गुप्ता, बीएसपी नहीं पलटेगी। एक बड़ा चीज हम आपको आज अभी बता रहे हैं दीपक, कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नजर कांग्रेस के विधायकों पे है कि 2 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेंगे, और एआईएमआईएम में अगर कोई सेंध लगा सकता है वो तो नीतीश कुमार की पार्टी है, दूसरे की हैसियत नहीं है। अब वो भी मेरे ख्याल से लगता है नीतीश कहेंगे तभी कुछ हो सकता है, दूसरे की तो बात भी नहीं कोई सुनेंगे। एकदम राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। नीतीश कुमार चाहेंगे तो एआईएम वोटिंग कर सकती है। उसके 3 विधायक नीतीश कुमार के नीति पर चलने वाले हैं। ऑन रिकॉर्ड हमसे आज से 15 दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार का अगर इशारा हो गया तो हम वही काम करेंगे। तो स्पष्ट तरीका है, लेकिन हमें नहीं लगता है जनता दल इसमें पड़ेगी, क्योंकि जनता दलियों को न सीबीएस राम से मतलब है, न जनता दलियों को उपेंद्र कुशवाहा से मतलब है। हाँ। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तो पल पल राजनीति इसमें भी बदल रही है, इंतजार कीजिए। 16 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले सब कुछ फिगर क्लियर हो जाएगा कि एडी सिंह जीत रहे हैं। और आपने एक महत्वपूर्ण सवाल कहा, 5वां उम्मीदवार कौन होगा? पत्ते नहीं खुल रहे हैं, अभी तक पत्ते नहीं खुल रहे हैं। बीजेपी अभी डामाडोल की स्थिति में पूरे मामले को रखी हुई है। सीबीएस राम या उपेंद्र कुशवाहा, फैसला बाद में होगा। आज हमने श्रवण कुमार से पूछा, कहा छोड़िए ना, पत्ते अभी नहीं खोलेंगे हम लोग, पत्ते बाद में खोलेंगे। तो पत्ते कब खोलेंगे ये लोग? जब वोट का इंतजाम हो जाएगा तब पत्ते खोलेंगे। तो पत्ते तो ऐसे भी मेरे ख्याल से 2-3 विधायक तो जेडीयू के ही बीजेपी में वोट करेंगे। उनके पास जो आंकड़ा है लगभग 85 का, अगर देखा जाए तो 82 विधायक यानी 2 सांसद तो आराम से इनके जीत जाएंगे, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। चिंता तो बीजेपी को करना है, उपेंद्र कुशवाहा को करना है। नहीं, आप समझिए दीपक, एक और चीज हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने, निशांत के राजनीति में आने के बाद जनता दल के विधायकों का मूड बहुत चेंज है। हो सकता है कि गुस्सा इसमें ही निकाल दे, हो सकता है, तब ना ताबड़तोड़ बैठक हो रही है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, सम्राट चौधरी का बैठक हुई, कल उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बैठक है।
अच्छा मरगुब जी, एक और चीज है, हम आपसे अंदरूनी परसों विजय जानकारी चौधरी चाह क्या रहे हैं। बैठक है? हम आपसे अंदरूनी जानकारी चाह रहे हैं। एक आरएसएस के जी। बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत वो ग्राउंड फ्रंट पे कभी नजर नहीं आते। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी परसों, वो कह रहे थे कि देखिए अभी भी लग रहा है कि कहीं आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ना चले जाए। हम लोगों की बैठक में ये सब चर्चाएं होती है, क्या ऐसा कोई इनपुट है क्या बिहार की राजनीति में चल रही है कि नीतीश बाबू बाद में निपटा दे बीजेपी को? देखिए ये इनपुट चल रही है या नहीं चले, मैं नहीं कहूंगा। मैं एक लाइन आपको बोलूंगा, अब आप बात समझ जाएंगे। निशांत को मुख्यमंत्री बनाओ, ये उसी के पीछे की कवायद है, ये उसी की कहानी है, और ये नीतीश के इशारे पे उसी हो के रहा है। पीछे पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इशारा पर हो रहा है, यही मैं कहूंगा। लेकिन निशांत को मुख्यमंत्री बनाओ, ये स्क्रिप्टेड है, और ये बिहार की राजनीति में आज नहीं, 2 नहीं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद बड़ा खेल होने की संभावना है। ये बात मान के चलिए, चूंकि प्लान भी तैयार है। और आपको पता है कि पल पल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रोल बदलता रहता है। कब बदलेगा कह पाना मुश्किल है। चले ठीक है सर, इंतजार आप भी कीजिए, इंतजार मैं भी कर रहा हूं। चलिए ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।